यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर बाजी प्रभु देशपांडे की पहली मुलाकात हुई थी। हे व्हाट्स अप गाइस, लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आज मैं आपको लेकर आया हूं रोहिड़ा फोर्ट। ये भोर तालुका में एक छोटा सा फोर्ट है और इसका दूसरा नाम विचित्रगढ़ भी है। इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा, ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन को और बने रहे आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में। हे गाइस, मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ रोहिड़ा फोर्ट, जो है पुणे से 70 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पहुँचने के लिए मैंने पुणे सतारा रोड पर केतकावड़े से राइट टर्न लिया है और इस खूबसूरत मौसम और नज़ारों का मज़ा लेते हुए मैं कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगा भोर। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार और यहीं से मैं एंटर करता हूँ भोर में। इस रास्ते पर 2-3 किलोमीटर और ड्राइव करके मैं पहुँच जाता हूँ शिवाजी चौक। यहाँ है छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा। इस चौक से मैं अब चल पड़ा हूँ बाजारवाड़ी की ओर। भोर से 10 किलोमीटर है बाजारवाड़ी, जो है रोहिड़ा का बेस विलेज। और यहाँ पहुँचने से पहले ही मुझे मिल गई है रोहिड़ा की एक झलक। वो सामने है रोहिड़ा फोर्ट और बस 5 ही मिनट में अब मैं पहुँच जाऊँगा बाजारवाड़ी। एंड हियर आई एम। यहीं से शुरू होता है रोहिड़ा का ट्रैक। ऑलमोस्ट आधा ट्रैक हो चुका है और कुछ 20-25 मिनट मुझे यहाँ पर आने के लिए लगे हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बेंचेस बने हुए हैं। वैसे चढ़ाई तो टफ नहीं है, लेकिन काले बादल है और बारिश हो नहीं रही, इसके लिए थोड़ा सा ह्यूमिड हो गया है और पसीना बहुत आ रहा है। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। ये है किले का पहला दरवाज़ा और यहाँ पर हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये पुराना रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ से रास्ता बनाया गया है। तो हम आ गए हैं इस पहले दरवाजे के पास, जिसका नाम है गणेश दरवाज़ा।
यहाँ पर एक गणेश पट्टी है और पहले यहाँ पर पत्थर में बनाई हुई एक गणेश जी की प्रतिमा हुआ करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो क्योंकि ये किले का पहला दरवाज़ा है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करके ही आगे बढ़ते हैं। इस पहले दरवाजे से कुछ 40 एक सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़नी पड़ती है टू गेट टू द सेकेंड डोर। तो यह है किले का दूसरा दरवाज़ा। और इस दरवाजे पर हमें 3 शिल्प दिखाई देते हैं। इस दरवाजे के एग्जैक्टली ऊपर हमें एक पानी की टंकी दिखाई देती है। ये पानी साफ और ठंडा है और हम इसे पी सकते हैं। भरी गर्मी में भी यहाँ पे बहुत सारा पानी होता है और इसे पीकर ट्रैक की थकान कहीं दूर भाग जाती है। बहता हुआ पानी टंकी में इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर एक होल बनाया गया है। ये जो पानी की टंकी हमने अभी देखी, इसके एग्जैक्टली ऊपर एक बुरुज है जिसका नाम है फत्ते बुरुज। तो किला चढ़ के जब हम आते हैं तो हमारी फतेह होती है और यहाँ पर हमें फत्ते बुरुज देखने को मिलता है। ये फत्ते बुरुज से व्यू है और इसी रास्ते से हम चढ़ के आए थे। वो है बाज़ारवाड़ी गांव नीचे, और इस पगडंडी को लेके हम यहाँ पर आए हैं। ये है किले का पहला दरवाज़ा और यहाँ पे चढ़ के ये है दूसरा दरवाज़ा और ये फत्ते बुरुज। तो चलिए अब चलते हैं किले के तीसरे दरवाजे की ओर और इसके बाद हम पहुँच जाएंगे रोहिड़ा किले के ऊपर। तो यह है किले का तीसरा दरवाज़ा और इस दरवाजे के दोनों तरफ हमें हाथी शिल्प दिखाई देते हैं और यहाँ पे 2 शिलालेख भी है। ये फारसी शिलालेख है और यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखा गया शिलालेख है। इस फारसी शिलालेख के अनुसार बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह ने 1656 में इस किले की मरम्मत कराई थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर से एक बार याद करके हम प्रवेश करते हैं किले के अंदर। यहाँ एंटर करते ही हमको सदर के अवशेष दिखाई देते हैं और यहाँ पर है हनुमान मंदिर। यह है तीसरा दरवाज़ा और यहाँ से हम आकर अब हम आगे चलते हैं रोहिडेश्वर मंदिर के पास। तो मंदिर के रास्ते में हमें राजवाड़ा के अवशेष देखने को मिलते हैं। ये पुराना राजवाड़ा हुआ करता था यहाँ पर। अब मैं आ गया हूँ रोहिड़ मतलब भैरवनाथ मंदिर के पास, जिससे इस किले को इसका नाम मिलता है रोहिड़ा।
यूजुअली ये मंदिर बंद होता है, लेकिन भैरवनाथ की कृपा है आज 2 लोग यहाँ पर पूजा करने आए हैं और इसी वजह से मुझे भैरवनाथ के दर्शन हो गए। भैरवनाथ के दर्शन के बाद मैं चल पड़ा किले की परिक्रमा करने के लिए। मंदिर के पीछे हमको ये पुराने वाड़े के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ पर खुदाई के समय कुछ बर्तन और पत्थर की चीज़ें मिली थी जो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखी गई है। ये है शिरौली बुरुज। एंड लुक एट दिस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन है यहाँ पर। आगे वहाँ तक भी जाने का रास्ता है और हम वहाँ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ से वो रास्ता है शिरौली बुरुज जाने का। अभी हमने ऊपर से देखा था, अब हम नीचे आ गए हैं और बुरुज पे जाएंगे। वो रहा रोहिड़मल्ल भैरवनाथ मंदिर और इस रास्ते से हम यहाँ शिरौली बुरुज तक आए हैं और ये है वो बुरुज। एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर गाइस, अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू दैट वी कैन गेट फ्रॉम हियर। वो जो दूर दिखाई दे रहा है वो है कमलगढ़ फोर्ट। शिरौली बुरुज के थोड़ा सा ही आगे हमें ये दामगुड़े बुरुज देखने को मिलता है। ये है दामगुड़े बुरुज और यहाँ से सामने जो दिख रहा है वो है शिरौली बुरुज, जहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले थे। दामगुड़े बुरुज से थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें ये चूना का घाना देखने को मिलता है। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए मुझे। तो ये यूज़ किया जाता था चूना बनाने के लिए और ये चूना जो है यहाँ पे सिमेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था जब किला बनाया जाता था। रिसॉर्ट पासून बनलेल्या या दगडी चाकाचा व्यास साधारण 38 इंच आहे व जाडी 12 इंच आहे। या चाकाचे वजन साधारण 4000 किलो असावे असा प्राथमिक तर्क आहे, मात्र शास्त्रीय अभ्यास करून अनुमान जास्त शुद्ध येऊ शकेल। चारीचा म्हणजे चाकाचा जो ट्रॅक आहे त्याचा व्यास साधारण 12 फूट आहे। पूर्वीच्या काळी गडावरील बुरुज, तटबंदी, इमारती बांधकामासाठी चुन्याचा वापर होत असे। त्याचे कारण म्हणजे चुन्याचे गुणधर्म आणि उपलब्धता। नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असणाऱ्या चुनखडीवर थोडी प्रक्रिया करून भट्टीमधून काढल्यानंतर चुनखडीची पूड तयार होते। या पुडीमध्ये जास्त प्रमाणात पाणी, चुनखडी, वाळू, गुळाचे पाणी, मेथीच्या बिया, बेलफळ यासारखे पदार्थ एकत्र करून टाकले जात। हे मिश्रण घाण्याच्या चरात टाकून त्यावर हे वजनदार चाक बैल लावून फिरवले जात होते। त्यामुळे सर्व पदार्थ एकजीव होत असत। चुना सावकाश घट्ट होत असल्यामुळे बांधकामाला तडे जाण्याची कमी शक्यता, तसेच चुना उष्णतारोधक असल्यामुळे मिळणारा गारवा असे बरेच फायदे असल्यामुळे चुन्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जाईल। रोहिडाबरोबरच तिकोना, केंजळगड, वसंतगड इत्यादी गडांवर असे घाणे आहेत। उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे रोहिडावरचा हा 1, केंजळगडवरचे 2 आणि तिकोनावरचा 1 अशा तिन्ही गाण्यांचा आकार अगदी सारखा आहे।
सिंधुदुर्गातील भिंतीतील चुना इतका मजबूत आहे की समुद्राच्या लाटांनी दगड झेजले आहेत, मात्र चुना अजूनही शाबूत आहे. 2021 या वर्षीपासून वसंतगडावर चुन्याचा घाणा जुन्या पद्धतीने चालवून चुना मळण्याची प्रक्रिया पुनरुज्जीवित करण्यात आली. तो यहाँ पे लाइन से हमको बहुत सारे पानी की टंकियाँ दिखाई देती है और यहाँ पर नीचे एक गुप्त पानी की टंकी हमको दिखाई देती है. यूजुअली पुजारी यहाँ का पानी ले जाते हैं शिव जी का अभिषेक करने के लिए मंदिर में. ये देखिए यहाँ पे और बहुत सारी पानी की टंकियाँ. रोहिड़ा किले की एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर हमें बहुत सारी पानी की टंकियाँ देखने को मिलती है और ये बहुत बड़ी बड़ी भी है. कुल मिला के कुछ 14 पानी की टंकियाँ यहाँ पर है. ये किला बहुत बड़ा है और इसे बनाने के लिए पत्थर जब निकाला जाता था तो ये पानी की टंकियाँ उसके साथ बन जाती थी. ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है जो स्टोन क्वारीज का है. तो स्टोन जब निकालते हैं तब बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और उसमें पानी जमा हो जाता है. तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके उस वक्त यहाँ पे पानी की टंकियाँ बनाई गई थी, क्योंकि इट सर्व्स अ ड्यूअल पर्पस. एक तो किला बनाने के लिए पत्थर मिल जाता है और दूसरा पीने का पानी यहाँ पर पूरे साल भर बना रहता है. यह है किले का पाटने बुरुज और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी. एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर गाइस. अमेजिंग इजंट इट. यह है वागजाई बुरुज और इसे वागजाई इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसके एग्जैक्टली पीछे एक वागजाई देवी का मंदिर है. यहाँ है किले का चोर दरवाज़ा. ये है वो चोर दरवाज़ा. यहाँ से पहले नीचे उतरने के लिए एक रास्ता हुआ करता था. ये है सरजा बुरुज.
यह सरजा बुरुज और इस बुरुज से सामने किले का दरवाज़ा दिखाई देता है। यहाँ पर मेरी परिक्रमा पूरी होती है। अब मैं वापस आ गया हूँ हनुमान मंदिर, जहाँ से मैंने ये परिक्रमा शुरू की थी। इस किले का निर्माण चालुक्य कालखंड में हुआ था। राष्ट्रकूट, शिलाहार, यादव, बहामनी और आदिल शाह, इन सभी राजाओं ने इस किले पर कभी न कभी राज किया। सन 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को जीतकर स्वराज में शामिल कर लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात वीर बाजी प्रभु देशपांडे से हुई थी। वो बांदल सेना के मुख्य सरदार हुआ करते थे। यहाँ पर उनसे भेंट करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया था। सन 1666 में पुरंदर के तह में शिवाजी महाराज को ये किला मुगलों को देना पड़ा था, लेकिन फिर 1670 में उन्होंने फिर से ये किला मुगलों से जीत लिया। हम रोहिड़ा किला घूम चुके हैं, तो अब हम चलते हैं नीचे। लेकिन जाने से पहले इसे विचित्रगढ़ क्यों कहते हैं ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो अगर आप देखोगे तो इस किले का जो शेप है वो बहुत ही विचित्र है। ये हर दिशा में बहुत ही अजीब तरीके से फैला हुआ है, इसीलिए उस वक्त इसका नाम विचित्रगढ़ रखा गया था। तो कैसे लगा आपको आज का ये शॉर्ट ट्रैक? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ विद एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।